दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी एक छोटे कोर्सिका आइलैंड से शुरू होती है, जहां एक आम परिवार में एक लड़का पैदा होता है। उसकी परवरिश एकदम मामूली थी, न पैसा, न सुविधाएं, सिर्फ सपने। उसका असली नाम था नपोलियोने दी बोनापार्ते। इटली से था, लेकिन फ्रांस में रहता था। जब वो फ्रांस पढ़ने गया, न दोस्ती थी, न पैसा, सिर्फ आंखों में आग थी। सोचो, 10 साल का लड़का, नए देश, नए लोग, भाषा भी अलग। वो आउटसाइडर था, सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। जब दूसरे बच्चे खेलते, नेपोलियन किताबों में खो जाता। उसके हीरोज थे अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर। वो उनकी लीडरशिप और स्ट्रैटेजीज पढ़ता, सपने देखता कि एक दिन वो भी उन जैसा बनेगा। उसने अपने अंदर एक ऐसी दुनिया बना ली थी जहां मुश्किलें छोटी लगती थीं। उसने सपनों को इतना बड़ा कर लिया कि हर मुश्किल उसके सामने छोटी पड़ गई। यहीं से शुरू हुई एक लेजेंड की कहानी। नेपोलियन ने दिखाया, छोटे शहर का लड़का भी दुनिया हिला सकता है। ये है उसकी शुरुआत। मिलिट्री स्कूल में नेपोलियन हर मामले में अलग था। छोटा कद, अलग एक्सेंट, आउटसाइडर। लोग उसका मजाक उड़ाते, आउटसाइडर कहते, कपड़ों और भाषा पर हंसते, लेकिन नेपोलियन ने अपने दर्द को मोटिवेशन बना लिया। उसने डिसाइड किया कि जवाब काम से देगा, शब्दों से नहीं। रिजेक्शन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो पढ़ाई में डूब गया, खासकर मैथमेटिक्स और हिस्ट्री में। जब दूसरे स्टूडेंट्स मस्ती करते, नेपोलियन जंग की स्ट्रैटेजी समझता। उसका फोकस इतना स्ट्रांग था कि उसे दुनिया की परवाह नहीं थी। उसने सीखा सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। उसका कॉन्फिडेंस उसके अंदर से आता था, किसी की तारीफ की जरूरत नहीं थी। जब आपका कॉन्फिडेंस दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करता, तब आपको कोई नहीं हरा सकता। स्कूल के वो दिन नेपोलियन को हीरा बना रहे थे, ताने ही उसको तराश रहे थे। नेपोलियन की सक्सेस के पीछे ढेर सारी असफलताएं छुपी थीं। करियर की शुरुआत में कई बार हार का सामना किया, गद्दारी के आरोप में अरेस्ट भी हुआ। इजिप्ट कैंपेन में बुरी तरह हारा, हजारों सैनिक मारे गए। रशिया कैंपेन, सबसे बड़ी हार, लाखों की सेना खत्म, देश से निकाल दिया गया। एक सम्राट अब एक कैदी बन गया। लेकिन नेपोलियन ने हिम्मत नहीं हारी, कैद में भी फ्यूचर के प्लान्स बनाता रहा। वहां से भाग निकला, फिर से सेना इकट्ठी की। आखिरी युद्ध, वाटरलू, अंतिम हार, फिर से कैद, जिंदगी के आखिरी दिन अनजान आइलैंड पर। लोग कहते हैं वो हारा, लेकिन नेपोलियन ने दिखाया कि असली हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। उसने हर हार से सीखा, कभी रुकना नहीं सीखा। नेपोलियन की कहानी है गिरकर भी उठने की। हार उसके लिए फुल स्टॉप नहीं, कॉमा थी। उसने दिखाया, हार के बाद भी नई शुरुआत हो सकती है। असली जीत है गिरकर उठना। नेपोलियन की लाइफ का सबसे बड़ा लेसन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसका खुद पर यकीन पत्थर को भी पिघला सकता था। इम्पॉसिबल उसके लिए सिर्फ डिक्शनरी का शब्द था। उसका कॉन्फिडेंस आता था उसकी नॉलेज और तैयारी से। वो हर लड़ाई की प्लानिंग करता, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता। मेहनत और डिसिप्लिन से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एक किस्सा, एल्बा से वापस आकर नेपोलियन निहत्था सेना के सामने खड़ा हो गया। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर दुश्मन भी उसके साथ हो गए। उसने बिना गोली चलाए पूरी सेना जीत ली। लेसन, खुद पर विश्वास रखो, दुनिया की परवाह मत करो। अपना कॉन्फिडेंस अपनी स्किल्स से बिल्ड करो, तभी इम्पॉसिबल आपकी डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। नेपोलियन का इंजन था कॉन्फिडेंस, लेकिन फ्यूल था डिसिप्लिन। उसने जिंदगी भर स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो किया। सुबह जल्दी उठना, फिक्स काम के घंटे, सिंपल खाना। फ्रांस का सम्राट बनकर भी आदतें नहीं बदली। उसका फोकस हमेशा गोल पर रहता था, छोटी बातों में नहीं उलझता था। डिसिप्लिन ने उसे हमेशा एनर्जेटिक और फोकस्ड रखा। जंग के मैदान में भी शांत रहता, इमोशंस पर कंट्रोल था। मेंटल डिसिप्लिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आज डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, डिसिप्लिन ही फोकस बनाता है। सक्सेस एक रात में नहीं मिलती, सालों की मेहनत और डिसिप्लिन लगता है। अपनी लाइफ में रूटीन लाओ, चाहे मन करे या ना करे। नेपोलियन कहता था,
जंग से पहले की तैयारी ही जंग का नतीजा तय करती है। जिंदगी भी एक जंग है। जीत आपके डेली डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। अनुशासन की आग में तपो, सोना बनकर निकलो। नेपोलियन हर हार को लेसन मानता था, हर असफलता से सीखता था। इजिप्ट में मिलिट्री हार को कल्चरल जीत में बदल दिया। वहां के स्कॉलर्स को फ्रांस लाया। नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव आउटकम निकालना उसकी कला थी। एल्बा से भागकर बिना खून बहाए फिर से फ्रांस का सम्राट बन गया। द 100 डेज हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक आप हारे नहीं हैं। हर सेटबैक एक कमबैक की तैयारी है। लाइफ में जब भी लगता है सब खत्म हो गया, नेपोलियन को याद करो। हर असफलता कुछ सिखाने आती है। हार को फुल स्टॉप नहीं, कॉमा समझो। रुको, सोचो, सीखो, फिर नई शुरुआत करो। हार को जीत में बदलने का जादू आपके हाथ में है। नेपोलियन ने यही दिखाया। असली लीडर वो नहीं जो कभी फेल ना हो, बल्कि जो गिरकर भी टीम को इंस्पायर करे। नेपोलियन अपनी टीम के साथ रहता, उनका परिवार मानता था। जंग के मैदान में आगे से लीड करता, सैनिकों के साथ खाता, रहता। उसने सैनिकों के दिल जीते, उन्हें विश्वास दिलाया कि जब तक नेपोलियन साथ है, हार नहीं सकते। लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर नहीं, जिम्मेदारी है। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए रिफॉर्म्स किए, नेपोलियनिक कोड, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। वो नेशन बिल्डर था, सिर्फ योद्धा नहीं। असली लीडरशिप की परख बुरे वक्त में होती है। रशिया की हार के बाद भी सैनिकों के बीच रहा, उनका हौसला बढ़ाता रहा। हार की जिम्मेदारी खुद ली, गलतियों को स्वीकार किया। आज के लीडर्स को नेपोलियन से यही सीखना चाहिए। टीम पर विश्वास, इंस्पायर करना, सपोर्ट करना। अपनी टीम की सक्सेस सेलिब्रेट करो। लीडर बनो, बॉस नहीं। नेपोलियन की लीडरशिप लेगेसी है। नेपोलियन की लाइफ से 3 बड़ी सीख। अपने विजन पर यकीन रखो, मेहनत का विकल्प नहीं, कभी हार मत मानो। पहला, विजन। नेपोलियन ने छोटे शहर से बड़ा सपना देखा, उस पर विश्वास किया। आपका सपना क्या है? उसे पकड़ो, उस पर विश्वास करो। दूसरा, मेहनत। नेपोलियन ने दिन रात मेहनत की, प्लानिंग की, अपने फील्ड का मास्टर बना। शॉर्टकट्स नहीं, हार्ड वर्क ही असली सक्सेस का रास्ता है। तीसरा, कभी हार मत मानो। नेपोलियन को देश से निकाला गया, कैद किया गया, लेकिन उसने लड़ना नहीं छोड़ा। हर सेटबैक एक कमबैक की तैयारी है। ये 3 बातें, विजन, मेहनत, नेवर गिव अप, नेपोलियन की लेगेसी का सार है। ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं, आज भी रेलेवेंट हैं। इन्हें अपनी जिंदगी का मंत्र बनाओ। जब भी डिमोटिवेटेड हो, नेपोलियन को याद करो। वो भी इंसान था, मुश्किलें उसकी भी थी। अगर वो कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। The only limit is the one you set for yourself. नेपोलियन की कहानी, आपकी इंस्पिरेशन। नेपोलियन की कहानी सिखाती है, कहां से आते हो, कितना पैसा है, लोग क्या सोचते हैं, कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपके सपने और उनके लिए कितनी मेहनत करते हो। हर इंसान की लाइफ में कॉर्सिका जैसा कंफर्ट जोन होता है, उससे बाहर निकलना पड़ता है। हर किसी की लाइफ में मजाक, रिजेक्शन और वाटरलू जैसी हार आती है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत हो सकता है। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। हर फेलियर एक एक्सपेरिमेंट है। सीखो और आगे बढ़ो। अपने अंदर के नेपोलियन को जगाओ, योद्धा, लीडर, विजनरी। दुनिया की आवाजों को इग्नोर करो, अपने सपनों को बड़ा बनाओ। डिसिप्लिन और मेहनत को अपना हथियार बनाओ। गिरना हार नहीं, गिरकर ना उठना हार है। उठो, लड़ो, अपनी कहानी खुद लिखो। आपकी कहानी भी एक दिन लेजेंड बन सकती है। हार मत मानो,